उत्तराखंडी आवाज़ में आज मैं उत्तराखंड की बेरोज़गारी के बारे में बात करने वाली हूँ। लेकिन उत्तराखंड में बेरोज़गारी के 2 कारण हैं जो कि मेन है। सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम जो कि बहुत ख़राब है, और दूसरा पॉपुलेशन। जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है और फिर रिसोर्स कम हो जाते हैं। खैर, रिजर्वेशन हर फील्ड में सही हो ये सही बात नहीं है, और हर फील्ड में ज़रूरत हो इसकी ये भी अच्छी बात नहीं है। अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में, आप टीचिंग लाइन में रिजर्वेशन बढ़ाओगे तो फिर भी बहुत देश के लिए खिलवाड़ है। एजुकेशन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ मार्क्स पे ध्यान देता है, ना कि लर्निंग स्किल पर और ना ही उसके टैलेंट पर। ना ही उन्हें प्रैक्टिकल कराए जाते हैं किसी चीज़ के, ना ही उन्हें कोई भी चीज़ बेसिक से पढ़ाई जाती है। बस जो सिलेबस है उसको पढ़ाया और बात खत्म। अगर SC ST से तो जल्दी जॉब मिल जाएगी, एज का भी दिक्कत नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रही कि पिछड़े समाज को आगे लाना कोई गलत है, लेकिन हर जगह जनरल कैटेगरी वालों को पीछे रखना और SC ST और दूसरे वर्गों को आगे रखना ये भी तो गलत है। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि उत्तराखंड में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी, क्योंकि यहाँ कास्ट सिस्टम पे और रिजर्वेशन पे और नेपोटिज्म पे नौकरियाँ दी जाती, नौकरियाँ बेची जाती हैं कि उनका टैलेंट देख के, ना कि उनकी परसेंटेज देख के, ना कि उनके नॉलेज को देख के। उत्तराखंड में बेरोजगारी एक ऐसी महामारी है जिसकी वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हुई और शायद कभी हो भी नहीं पाएगी, जब तक आपने इतने कामचोर, निकम्मे, अनपढ़ और घूसखोर करप्ट नेता गद्दी पर बैठाए होंगे। यही रीज़न है कि कभी कोई यूथ कभी राजनीति में आगे नहीं आता। बस छात्र संघ कॉलेजों तक ही सीमित रह जाते हैं। बाकी ना ही यहाँ के CM लड़की बनती है, ना ही कोई यूथ बनता है। फॉर एग्जांपल, लालू प्रसाद यादव की जो पत्नी है राबड़ी देवी, वो एक टाइम पर मुख्यमंत्री हुआ करती थी बिहार की। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने अपने जीवन में कभी स्कूल नहीं देखा, कभी कोई पढ़ाई नहीं की, और उन्हें बिहार की मुख्यमंत्री की गद्दी सौंप दी गई है। अब जब ऐसी औरतों को, ऐसे अनपढ़ लोगों को आप गद्दी सौंप देंगे तो बिहार का कहाँ से कल्याण होना था। उत्तराखंड में जो बेरोजगारी बढ़ रही है यही कारण है, तो इनका पूर्णतः बहिष्कार करें। मैं ऐसा नहीं कह रही कि हर क्षेत्र में रिजर्वेशन गलत है। कुछ क्षेत्रों में रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है, कुछ वर्गों को आगे आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जनरल कैटेगरी में 80% लाते हैं और SC ST में 40% लाते हैं तो SC ST वालों को आगे कर दें। भाई, जनरल कैटेगरी वालों को कुछ तो आता रहा होगा, उसके अंदर टैलेंट है, तब तो 80% पे पहुँचा है। तो आप उनको क्यों नहीं आगे करते हो? टैलेंट क्यों नहीं देखते आप उसका नॉलेज? मतलब उसकी सिर्फ इतनी सी गलती है कि वो जनरल कैटेगरी में पैदा होता है। एजुकेशन मिनिस्टर ऐसे बनाए जाते हैं जिनके पास खुद की कोई डिग्री नहीं होती, जिनके पास 12th पास का भी सर्टिफिकेट नहीं होता, तो तब कल्याण करेंगे किसी राज्य का? तो ये तो इम्पॉसिबल ही है। जो पढ़ा लिखा युवा सिर्फ एक सरकार से एक जॉब चाहता है, तो आप एक जॉब भी प्रोवाइड नहीं कर सक रहे उसे, तो क्यों बैठे हो आप गद्दी पे? आइए इस्तीफा दे दो ना। अगर मेरी इन बातों से आप सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़रूर आगे बढ़ाएं और नेपोटिज्म, कास्ट सिस्टम और रिजर्वेशन, इन सब का बहिष्कार ज़रूर करें।